गोनल मुझे दे दो। बहुत शुक्रिया गोनल आपी, नेकलेस बहुत प्यारा है। मुबारक हो। तुम्हारी बीवी मैं हूं, इसको कभी मत भूलना। अब तुम आजाद का असल रूप देखोगे मीरान साहब। भूल है तुम्हारी कि तुम रियान का पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा मैं उसका पीछा। माशाअल्लाह, आज सबने बहुत एंजॉय किया। मीरान, अब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हो। क्यों ना बाप बेटा मिलकर डांस करें। खिजर शादुल, ऑफ कोर्स डांस करते हैं। बाबा दादी जान, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं हूं यहां। मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। ठीक है, ठीक है, ओके, कॉल करता हूं आपको। ओके यार साहिबा, जी कहिए, क्या बात है? क्यों रोका है मुझे? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तुम्हारे पास मेरे लिए क्या हो सकता है? ऐसा तो मत कहो, कुछ तो है। लगता है कुछ गड़बड़ है। साइड पे हो जाओ फौरन। भाई, भाई क्या हुआ? भाई आजाद भाई कहाँ जा रहे हैं? ओह, मेरा बलून उड़ गया। रोकने की कोशिश कर रहे हो? तुम जरा बाहर आओ मेरे साथ। भाई क्या हुआ आपको?
तुम पीछे हटो। मेरे प्यारे बलून, इधर ही रहना, कहीं जाना नहीं। हाँ, तुम आओ तो हाथ सही, मत लगाओ, बाहर छोड़ो आओ। मुझे। आजाद छोड़ो। बाहर आकर बात छोड़ो। होश में मैं नहीं हो कहता क्या? हूं, छोड़ो मुझे। सुनिए खजर, हाँ सलमान भाई आपको बुला रहे हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ? तुम होते कौन हो मुझे इस तरह यहाँ लाने बात वाले? सुनो चले जाओ फौरन यहां से। मीरान, चला जाऊंगा मैं, लेकिन अकेले नहीं, रेहान को अपने साथ लेकर जाऊंगा मैं। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, बीवी है वो मेरी। अब खामोश रहो, मुंह बंद करो अपना, वरना मैं तुम्हें। हालत देखो अपनी, अपने पांव पर तो खड़े हो नहीं पा रहे तुम। तुम्हें उठो उठो। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। आजाद मैं तुम्हारी चाल। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, रुक जाओ, मार दो कैसे तुम? छोड़ो इसे, नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। छोड़ो। भागते कहाँ? इधर आओ, छोड़ो मुझे। इधर आओ। क्या कर रहे हो यार? होश में आओ, क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें हट, छोड़ दो इसे, आज जाने मैं जान दो। से मार दूंगा। होश में नहीं है। उठो। तुम्हें क्या लगा इतना आसान है रेहान से शादी करना? ये इतना आसान नहीं है। मैं कसम खाता हूँ बस। कि मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा उससे, हरगिज नहीं होने जाने दूंगा दो मैं उसे। ये। माफ कर दो। हिम्मत है तो इधर आओ। मैं क्या कर रहे हो तुम्हें तुम? जान से छोड़ दूंगा। हाँ, नहीं छोड़ूंगा मैं। आजाद के दामाद है हमारा, होश में आओ वरना मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला घोट दूंगा। अंकल छोड़े मुझे, छोड़े मुझे अंकल, छोड़ो मुझे। अंकल आप हटे, चुप हट जाओ मेरे सामने से। मीरान रुको, रुक तुम जाओ। दूर रहो तुम, हट जाओ प्लीज। मीरान रुक नहीं जाओ। छोड़ूंगा मैं। अंकल आप मेरे सामने से हट जाओ। आ जा। बाबा इन्हें रोके। मीरान बेटा, फौरन रेहान को लेकर चले जाओ यहाँ से। नहीं छोड़, मैं क्यों जाऊं नहीं यहाँ से? छोड़ूंगा मैं इसे। ये अंकल, जाएगा आप यहाँ हटे। से। तुम देख नहीं रहे हो कि ये होश में नहीं है मीरान बेटा? छोड़ूंगा। चले जाओ यहाँ से रेहान को लेकर फौरन। जान ले लूंगा मैं। सब ठीक कह रहे हैं। प्लीज मेरी बात को समझो, सब मैं खुद प्लीज समझो। संभालूंगा। चलते हैं तुम तो होश में हो, जिद मत करो, जाओ यहाँ से। ठीक है, कुछ नहीं होगा रेहान। अंकल ये वैसा नहीं है जैसा आप इसे समझ रहे हैं। ये हम सबको धोखा देगा, ये आपको धोखा देगा। आप बहुत पछताएंगे। आप मेरी बात का बकवास मत यकीन करो। करें अंकल, मैं सच कह रहा हूँ। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहे हो? गोली मारो जाओ। मुझे। मीरान खुदा का वास्ता है, चलो यहाँ से। रुक जाओ, आजाद, क्या कर रहे हो? मारो, थोड़ा पिस्तौल से जाओ, गोली लग मारो जाएगी। मुझे, मारो मुझे। नहीं छोड़ूंगा अंकल। होश में आ जाओ, आखिर समझ क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? मीरान चलो यार। रिलैक्स रिलैक्स रेहान। हाँ, अंकल अंकल यहीं रुको अंकल तुम। बहुत पछताएंगे आप। अंकल बहुत करो पछताएंगे, बकवास। मेरी बात खामोश। माने। अंकल अंकल वो जा रही है, और तो मेरी क्या बात? बात का यकीन करें अंकल। अंकल 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 यहाँ चली गई, यहाँ चली गई अंकल। ये क्या किया आपने? हाँ? मेरी बात नहीं मानी। हाँ? अंकल नहीं क्या पागल हो गए हो क्या? छोड़ो पिस्तौल। नहीं, क्या कर रहा होता? क्या किया तुमने ये? अगर किसी को गोली लग जाती है? क्या घटिया हरकत की है तुमने? सबके सामने रुसवा करवा दिया मुझे। बच्ची को गोली लग गई है, जल्दी आओ, बच्ची को गोली लग गई है। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मेरी बच्ची, इसे कुछ नहीं होगा, ये ठीक हो जाएगी। हाँ मेरी बेटी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बाबा, हाँ बाबा की जान, मुझसे हिला नहीं जा रहा। बाबा सब ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे। बाबा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा।
गुल गुल आंखें खोलो, मेरी बच्ची है, मेरी आंख। क्या हुआ? क्या हुआ? कैसे हुआ? किसने किया? क्या हुआ इसे? कैसे हो गया ये सब? हाय, मेरी बच्ची को लग गई। हाय, कोई तो देखे। भाई ये कैसे हुआ? एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी से कोई। गुल, मेरी बच्ची, आंखें खोलो। जल्दी करो, जल्दी से बुलाओ एम्बुलेंस को। कुछ करो, जल्दी करो। आंखें खोलो अपनी। गुल, आंखें खोलो ना अपनी प्लीज। देखो मम्मा आ गई तुम्हारी। गुल, गुल, खैज़र तुम आखिर कुछ करते क्यों नहीं? गुल, गुल उठो प्लीज। मेरी बच्ची आगे। मेरी बेटी। भाई अभी सांसें चल रही है, जिंदा है। देखो, गुल, हमें फौरन हॉस्पिटल लेके जाना होगा इसे। कोई मदद करो मेरी। कोई तो मदद करो हमारी। वो पता करो एम्बुलेंस क्यों नहीं आई अभी तक। जल्दी करो। भाई आप परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा इससे। जल्दी करो, एम्बुलेंस को बुलाओ। दुआ करो कि मेरी पोती को कुछ भी ना हो। दुआ करो आजाद गुल को कुछ ना हो, वरना खुदा की कसम इस पिस्तौल में जितनी गोलियां बाकी बची हैं वो सब तुम में उतार दूंगा। सारा सामान वहीं रह गया। काश हम मोबाइल ही उठा लेते। कहाँ जा रहे हैं हम दोनों? मैं इसलिए पूछ रही हूं कि अगर होटल गए और वहां पर आजाद भाई आ गए तो? आजाद अब हमारे पीछे नहीं आएगा, और वैसे भी फिरात वहीं पर है। फिक्र मत करो। बस पहुंच गए हम। जल्दी चलो। बस पहुंच गए। मेरे खुदा, जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची। 160। कुछ नहीं होगा। आंखें खोलो मेरी बच्ची, मेरी जान। आंखें खोलो, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। जल्दी। मेरी बच्ची, देखो मामा तुम्हारे सामने। क्या हो गया ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची की जान। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर को नहीं, अंदर आना मना है। आप लोग अंदर नहीं जा सकते। मैं उसकी माँ हूँ, मेरे बगैर बहुत डर जाएगी। छोटी बच्ची है। एंट्री मना है, आप लोगों को बाहर इंतजार करना पड़ेगा। मगर हम अंदर क्यों नहीं जा सकते? जान, छोड़ो मुझे। मुझे जाने दो अंदर। उसे कुछ नहीं होगा। मुझे भी जाना है। सहरा, हौसला रखो मेरी बच्ची, उसे कुछ नहीं होगा। हिम्मत करो, मेरी बच्ची को अकेली है, डर रही हूँ। मुझे पुकार रही होगी, वो डर रही होगी। आपको संभालो। मुझे भी जाना है। सर प्लीज मेरी बच्ची को बचा लो, कुछ करो। अल्लाह मेरी बच्ची को मेरी ठीक कर बच्ची दे। बहुत छोटी है, बहुत मासूम है वो। क्या हो गया? मुंह क्यों लटकाया हुआ है तुमने? वो दरअसल बच्ची को गोली लग गई है। कौन सी बच्ची को? खिजर की बेटी गुल को। तो इसलिए मुंह लटका हुआ है तुम लोगों का। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, एक और दुश्मन कम हुआ। क्या कह रही हैं आप?
मासूम बच्ची है आखिर वो। अब हम क्या सारी रात इस बात पे बहस करेंगे? तकलीफ तो खराब नहीं हुई ना? नहीं, सब कुछ ठीक था। सही सही। अब जाओ और जाके मेरे लिए कॉफी बनवा के लाओ। यारिन, यारिन, यारिन क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। क्या क्या सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है? ये शादी रोक की भी जा सकती थी। यारिन, ये तुम क्या बातें कर रही हो? मुझे बताओ, वो ठीक तो है ना? हाँ? चले जाओ यहां से, जाओ। अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक गुल ठीक नहीं होगी मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। अपने बाप की ये हालत देखकर तुम्हें जरा सा भी रहम नहीं आता क्या? तुम दोनों ने सब बर्बाद कर दिया। अब जरा सी भी शर्म बाकी है तो डूब मरो जाकर कहीं। बाबा, बाबा, क्या कसूर है इस लड़की का? सिर्फ ये कि खिजर की बेटी है। मैं इसको कैसे तकलीफ पहुंचाऊं? कैसे? तुम्हारे बाप को मार डाला, तुम्हारी मां को अगवा किया, उस दिन को हमारे खानदान का सबसे भयानक दिन बना दिया, हमारी गैरत को ललकारा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन जालिमों ने बस नहीं किया। मीरान, आजाद भाई की गलती को माफ कर देना। उन्होंने आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं किया। दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं आज। चुप हो जाओ रेहान। रेहान, मीरान, गाड़ी को क्या हो रहा है? मीरान, क्या हुआ है? देखता हूं मैं। क्या हुआ है गाड़ी को? इंजन में कोई मसला है। ये अभी स्टार्ट नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे? मीरान, अब हम क्या करेंगे? यहाँ तो कोई है भी नहीं। मैं सोच रहा हूं कुछ। अल्लाह, फंस गए हैं यहाँ पर। मोबाइल भी नहीं है हमारे पास तो। तुम रिलैक्स हो जाओ, टेंशन की कोई बात नहीं है। नहीं, ठीक हूं मैं। पहनो इसे, काफी ठंड हो रही है। तुम गाड़ी में जाकर बैठो और अंदर से गाड़ी लॉक कर लेना। मैं मैकेनिक को ढूंढ कर लाता हूं। नहीं, मत जाओ। मैं अकेले यहाँ कैसे रहूंगी? डर लगेगा मुझे।
ठीक है, आ जाओ मेरे साथ, लेकिन बहुत चलना पड़ेगा। ज़हरा, तुम बिल्कुल उदास मत हो मेरी बहन, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? हाँ, तुम्हारे लिए सब ठीक हो जाएगा? कितनी आसानी से बोलती है। मेरी बच्ची को गोली लगी है। खानदान, वो जो अंदर है मेरे कलेजे का टुकड़ा है, और ये सब तुम्हारे बेटे आजाद की वजह से हुआ है। हाँ मानती हूँ, तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ मैं, लेकिन ये जगह मुनासिब नहीं। खुद को संभालो ज़हरा, ये हॉस्पिटल है। खानदान, तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो? तुम्हें कुछ दिखाई क्यों नहीं देता? क्यों नहीं दिखता? तुम्हारे दोनों बच्चे मेरे बच्चों के लिए मुसीबत बन गए हैं। ज़हरा, ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है कि आजाद गुल पर गोली चला सकता है? अरे सब कुछ ये हादसा था, गुल उसकी छोटी बहन है। ज़हरा, ये हॉस्पिटल है, यूं चीखने चिल्लाने से क्या हासिल होगा? संभालिए खुद को। अब चुप नहीं रहूंगी मैं, हरगिज़ नहीं। कई साल खामोशी से बर्दाश्त किया है, लेकिन अब मैं हरगिज़ खामोश नहीं रहूंगी। आखिर तुम लोग हमारी और हमारे बच्चों की जान क्यों नहीं छोड़ते? क्यों नहीं छोड़ते? क्यों नहीं? डॉक्टर साहबा, जल्दी से बताइए, ठीक तो है ना वो? हमें फौरन ऑपरेशन करना होगा। हेड में जो ब्लड के क्लॉट्स बन गए हैं उनके लिए। बच्ची की हालत बहुत क्रिटिकल है, इसलिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए आप। खिजर, सुन रहे हो तुम ये क्या कह रही है? वो तो भी बहुत छोटी है। क्या कहने का मतलब है कि? डॉक्टर साहब, खुदा के वास्ते मुझे बताओ, क्या मेरी पोती जिंदा रहेगी या हम रेडी हैं ऑपरेशन के लिए, सर्जन को बुला के ले आओ। डॉक्टर मेरी बात सुने। मैं जाकर आजाद को बताती हूँ। हाँ, मेरे खुदा, मेरे बच्चे। गुल मेरी जान, प्लीज ठीक हो जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। अम्मी जान, ये मत कहिएगा कि उसे कुछ हो गया। बेटा, उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए, बस दुआ करो। ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, ऐसा ना हो कहीं बारिश हो जाए। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, पेट्रोल पंप भी नहीं नजर आ रहा कोई। रुको रुको रुको, कोई आ रहा है। रुके, रुको। उफ, मीरान, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है। थोड़ी और हिम्मत करो रेहान। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है। कहो तो उठा लूं तुम्हें? पागल हो गए हो? पागल तो बहुत पहले हो चुका तुम्हारे लिए। तुम नहीं उठा सकोगे मुझे। कितना वेट है आपका रेहान साहिबा? जितना आप उठा नहीं सकते हैं उतना वेट है मेरा। आ जाओ, हाथ दो मुझे। उफ, तुम्हारे हाथ तो बर्फ बन चुके हैं। आई एम सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था इसलिए तुम पर चिल्लाया। ऐसा ही हूं मैं।
अचानक से मैं एक शोले की तरह भड़कता हूं और फिर नॉर्मल हो जाता हूं। एक्चुअली मैं तुम पे गुस्सा नहीं कर रहा था, मतलब गुस्सा तुम पर किया, मगर मेरा मकसद वो नहीं था। मैं इधर ही हूं तुम्हारे पास, फिक्र मत करो प्लीज, दुखी मत हो, कोई जगह मिल जाएगी। ना मुझे डर लग रहा है और ना ही मैं दुखी हूं। तो फिर तुम्हारी आंखों में ये आंसू किस लिए हैं? तुमसे मोहब्बत करती हूँ इसलिए। तुम्हें ऐसे देखा तो आंखों में आंसू आ गए। और वैसे भी जब तुम मेरे पास हो तो डर किस बात का? कोई भी मुझे तकलीफ नहीं दे सकता। बहुत ठंड हो गई है, चलते हैं आप। क्या कह रहे हो? क्या मतलब होटल में नहीं गए? उन्हें तो बहुत पहले वहां पहुंच जाना चाहिए था। भाभी आपको तो पता ही है मिरान का, उसका तो कुछ पता ही नहीं चलता कब कहाँ हो। आप रिलैक्स हो जाएं, मैंने हर तरफ बंदे भेज दिए, वो उसे ढूंढ निकालेंगे, ठीक है? ये सब आपकी वजह से हुआ है दादी जान। आपको कहा था कि छोड़ दे ये सब, लेकिन आप नहीं मानी। मिरान को इश्क हो गया है उससे। जवाब नहीं है ना आपके पास, क्योंकि आप भी जानती हैं कि मिरान उस लड़की के साथ सब कुछ छोड़ के चला गया है। मैंने आपको बताया था, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। गाड़ी निकालो, मुझे जाना है। हम यहाँ टेंशन में हैं और ये कहाँ जा रही हैं? क्या मतलब कहाँ जा रही हैं? सब कुछ आपके सामने है। जो मैंने कहा वो सच है। थोड़ी देर में खुद पता चल जाएगा। मीरान, वहां एक घर नजर आ रहा है। देख लेते हैं, शायद कोई मिल जाए हमें वहां। इंशाल्लाह। लगता है यहां पर कोई नहीं रहता। मैं देखता हूं। ये तो लॉक्ड है। मुझे नहीं लगता हम अंदर जा पाएंगे। जा सकते हैं। कैसे? हम अंदर मीरान के तरीके से जाएंगे। मीरान के तरीके से? चलो आ जाओ। तो ये था मीरान का तरीका, लोगों के घरों के दरवाजे तोड़ना। बाहर ठंड में रहने से बेहतर है। ये तरीका तभी काम आता है जब जरूरत हो। चलिए। बहुत अंधेरा है। हाँ रुको एक मिनट, इसका भी कोई हल ढूंढ लेंगे हम। वो देखो वहां एक लैंप नजर आ रहा है। मुझे तो, मैं पकड़ती हूं। हाँ
जबरदस्त। तुम्हें ठंड लग जाएगी, ये ले लो। ठंड तो तुम्हें भी लगी होगी। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं जरा दरवाजा बंद कर दूं। आग जला लेनी चाहिए। मेरे बच्चे, मेरे शहजादे, देखो तुम्हारी मां आई है। मेरे बहादुर बेटे थे तुम, मेरी आंखों का तारा। आज पूरे 27 साल हो गए, मैं नहीं मरी और ना ही मैंने अपना इरादा बदला। देखो, अब तुम्हारे पास आ गई हूं। मेरी तरफ देखो तो सही, तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आई हूं। 27 सालों से तुम यहां कब्र में सुकून से नहीं सोए, और मैं इस दुनिया में मेरे बच्चे। जिस दिन तुम्हें यहां दफनाया गया था, उस दिन मेरा बिस्तर कांटों से भर गया था। उस दिन से लेकर मैं आज तक सो नहीं पाई। देखो, ये आवाज सुन रहे हो? शादुलों की बर्बादी के तराने गूंज रहे हैं चारों तरफ। थोड़ी देर में आसान हो जाएगी और फिर सूरज निकल आएगा और मीरान तुम्हारा बदला ले लेगा। तुम ऐसे नहीं सो सकती रेहान। मतलब शबनम की वजह से तुम्हारा शादी का जोड़ा गीला हो चुका होगा। अच्छा, तुम वहां पर्दे के पीछे चली जाओ, मैं तुम्हारा ड्रेस आग पे सुखा देता हूं।
जिस वक्त उस दरिंदे खिजर ने तुम्हारी माँ की इज्जत पे हाथ डाला, उस वक्त तुम्हारी माँ ने ये अंगूठी पहनी हुई थी। सुना है कि तुम्हें अपने बाप के कातिल की बेटी से प्यार हो गया है। तुम्हारे माँ बाप की हड्डियां कब्रिस्तान में पड़ी मुझसे ये सवाल कर रही हैं, कब हमें सुकून मिलेगा? तुम यहां पर बैठो कुछ देर, मैं कुछ पीने के लिए बनाने की कोशिश करता हूं। जहान, जहान। हाँ, जी बाबा। अपनी बीवी और बेटी को घर ले जाओ और उस बदबख्त आजाद को भी ढूंढ के ले जाओ अपने साथ। नहीं बाबा, मैं भी। फौरन जाओ। बाबा, गुल ठीक नहीं हो जाती, मैं नहीं जाऊंगा। आप अपने पोते को बचा रहे हैं ना बाबा? अगर मेरी बेटी ऑपरेशन थिएटर से सही सलामत ना निकली तो फिर आजाद को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसा न कहें। संभालो खुद को। डॉक्टर, मेरी बच्ची कैसी है? मेरी बच्ची गुल ठीक है? ऑपरेशन शुरू कर दिया है, ये बच्ची की चीजें संभाल लें। मेरी बच्ची। भाई, क्यों मेरा इम्तिहान मेरी बेटियों की जिंदगियों से लिया जा रहा है? खिजर, हमारी बच्ची ठीक हो जाएगी ना? वो बहुत मासूम है, बहुत छोटी है वो।